हाय दोस्तों, हम आप लोगों को चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है पाठचित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर एक हम लोग पहले नंबर करेंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद बीच में हमारा केंद्र हमारा ओ है। क्या हमारा केंद्र ओ है। तो केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम रख लेंगे हम लोग ए और बी। और यहाँ पे एक हमारा लंब है। यहाँ पर बोल रहा है बी ओ ओ डी व्यास ए बी का लंब है। मतलब यहाँ से जो हमारी रेखा जाएगी ये हमारा लंब है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींचेंगे और एक ऐसे त्रिभुज बन जाएगा हमारा ये। और फिर यहाँ से एक हमारी रेखा जाएगी बिंदु सी तक। बिंदु सी तक बिंदु सी तक। अब इसको हम लोग बिंदु सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि वृत्त पर एक बिंदु सी है, एक बिंदु हमारी सी है, तो कोण ए बी डी, मतलब ए बी डी और कोण बी सी डी, मतलब इसका मान और इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान और इसका मान मतलब कोण सी और कोण डी बी का मान ज्ञात करना है। कोण बी का हमको मान ज्ञात करना है, इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हल करेंगे सवाल को। तो यहाँ पे हल करेंगे। पहला यहाँ पर हमारा ओ डी लंब है हमारा, क्या नाम, ए बी पर ये हमारा लंब हो जा रहा है। और इसके बाद हम लोग चूंकि अब यहाँ पे हमारा लंब हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ए बी कोण लिखेंगे। कोण डी ए बी बराबर हमारा हो जाएगा कोण डी बी ए के। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है, यहाँ पर हमारे कोण हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारा एक कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान होता है 90 अंश, तीनों अंतः कोणों का मान होता है 180 अंश। तो इसमें ये जो हमारा लंब पड़ रहा है, लंब हमारा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। 90 अंश का जब लंब होता है तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे हमारे, ये सीधा एक कोण हमारा 90 अंश का हो जाएगा और दूसरा कोण हमारा ए और बी बन हो रहा है। तो ए और बी 90 का आधा हमारा हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह, मतलब कोण जो है कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, यहाँ पे हमारा कोण 45 अंश। कोष्टक में कोण डी बराबर हमारा कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। 90 अंश का होगा। और यहाँ पर लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर है कोण बी सी डी के। कोण डी ए बी, मतलब डी ए बी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी डी के। बी सी डी के हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, एक कोण माने हैं 45 अंश का, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 अंश एक वृत्तीय, एक ही वृत्त पर वृत्त खंड के कोण है। ये क्या है, एक ही वृत्त खंड के हमारे क्या है, कोण है। तो
तो कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा कोण बी सी डी के। मतलब ए बी यह कोण जो है इस कोण की क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर कोण सी और कोण बी आपस में बराबर होगा, तो इसका मतलब यह कोण हमारा होगा कोण ए बी डी बराबर 45 अंश और कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 45 अंश। इस प्रकार से हम लोग आएंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा 5वां सवाल है, पाठचित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं। कोण बीईसी एवं कोण बीडीसी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारा दिया है कोण त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज के आपस के मान जो होते हैं बराबर होते हैं। तो त्रिभुज का टोटल मान होता है हमारा 360 अंश, तो एक कोण का मान हमारा हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे त्रिभुज, हल करेंगे सवाल को, हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, यह प्रत्येक कोण जो होता है हमारा 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण हमारा 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कोण ए बराबर हमारा 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह जो मान होगा, इसका मान कोण ए और कोण डी का मान आपस में बराबर होंगे। कोण ए और कोण डी का मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यह भी एक रेक्टेंगल है, यह भी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए भी त्रिभुज, मतलब ऊपर का मान जो आमने सामने की भुजा होती है यह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब हमको कोण यहाँ पर पहला दिया, फिर एक दिया है त्रिभुज यहाँ पर बी ई सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई बराबर हमारा हो जाएगा हमारा 180 अंश। यहाँ पर आमने सामने मतलब यह भी हमारा केंद्र के सिर पर ए है और केंद्र के सिर पर ही हमारा क्या है, ई है। तो आमने सामने की भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर कोण ए का मान हमारा दिया है 60 अंश और प्लस यहाँ पर कोण ई का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 180 और यहाँ पर हो जाएगा कोण ई बराबर 180 माइनस 60 अंश। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण ई बराबर हमारा आ जाएगा 120 अंश। अब यहाँ पर हमारा 120 अंश आ गया। तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी होगा। मतलब इसका मान और इसका मान आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पर देख कोण ई और कोण ए मान बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब दोनों मान हमारे कितने अंश के आ जाएंगे, 60 अंश के आ जाएंगे। तो
तो लिखेंगे कोण BEC बराबर हमारा हो जाएगा 120 अंश और कोण BDC बराबर हमारा हो जाएगा 60 अंश। BDC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब हमारा छठवां सवाल है, यहाँ पे दिया है पाठचित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACB बराबर 55 अंश तो और कोण BAC बराबर 45 अंश है तो कोण DADC ज्ञात कीजिए। मतलब AD और C का मान ज्ञात करना कि यहाँ पर हमारे टोटल कितने अंश का कोण बनेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी वृत्त के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब अगर यह भुजा हमारी 55 अंश की है, यहाँ पर C बिंदु हमारा 55 अंश का है, तो यहाँ पर D भी हमारा कितने अंश का होगा, 55 अंश का होगा। और यहाँ पर अगर A हमारा 45 अंश दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा हमारी ये जो होगी कितने अंश की होगी, 45 अंश की होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे सवाल को। हल बराबर हमारा हो जाएगा कोण ACB बराबर है कोण ADB के। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण जब आपस में बराबर होंगे तो यह दोनों कोण आपस में मिलकर कितने अंश के होंगे, 55 अंश के होंगे। यह कोण दोनों कितने अंश के होंगे, 55 अंश के होंगे। अब यहाँ पर हमारा है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी तो आपस में, ये जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BAC बराबर है कोण BDC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अगर इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो इसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा और इसका मान आपस में तब हमारे जो होंगे वो सम्मुख कोण बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मान जब हम लोग निकालेंगे दोनों कोणों का, इसका दोनों का ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण ADC बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ACB प्लस कोण BAC। अब यहाँ पर कोण ABC बराबर हमारा हो जाएगा 55 अंश प्लस 45 अंश। मतलब ये जो हुआ कोण ADC बराबर हमारा कितने अंश का हो जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे।
आपका 7वां सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त हमारा दिया हुआ है, एक हमारा वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे वृत्त एक है, जो यहाँ पर ए बी मतलब एक हमारी जीवा खींची गई है, जिसकी दूरी हमारी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं ए और बी, और यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है केंद्र से, केंद्र हमारा बीच में जो है, केंद्र से एक त्रिज्या खींची गई है, जो इसकी दूरी है हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, इसको हम लोग मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं हम लोग C। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है इसकी लंबाई ज्ञात करनी, केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी में क्या क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पर ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर हमारा दिया है, ए बी बराबर हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, पहले हम लोग इस दूरी को, जीवा की दूरी का अर्धक निकालेंगे। अर्धक निकालने के लिए हम लोग ए सी की दूरी निकालने के लिए लिखेंगे ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे 16। तो इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8, मतलब AC की दूरी हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, लंब बराबर हमारा होता है कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा है क्या नाम, ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा इसको निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसकी दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी दूरी दी हुई है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 100 माइनस 64। तो यहाँ पर आ जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या नाम है, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, हो जाएगा 36। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर ये जो संख्या इधर की होती है वो किस में आ जाती है, अंडर रूट में आ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36, और ओ सी बराबर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग आप लोगों को अगला सवाल अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस धन्यवाद।